है कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता सवेली के अंदर नहीं हो सकता। अरे तेरा बाप लाख समझाने के बावजूद हरामखोर कचरा का डिब्बा लाकर मेरे हवेली में फेंक कर चला गया। उसकी क्या औकात थी रे? राणा सिंह की हवेली में रहने के ख्वाब देख रहा था कि मेरी बेटी जाएगी, ऐसे और आपकी जिंदगी जिएगी वहां पर। क्या सपना सजा रखा था तेरा बाप? अरे एक बार उसकी औकात तो देख लेना था। जितने को कमीना कपड़े पहनता, यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी की कोई औकात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी बिटिया का रिश्ता कहीं पे जबरदस्ती तय कर देगा। हरामजादी, तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं चिनार हूँ। उस सपान का बदला तेरी मौत से चुकाऊंगी। उतार सारे जोराज, तेरे बाप प्रताप नहीं बनवाएंगे। उतार हरामजादी कहीं। जिस दिन से घर के अंदर तेरे कदम पड़े हैं मेरा जीना बहाल हो गया है। 24 घंटे तेरा ससुर यही कहता रहता मेरी बेटी नहीं, बहुरिया नहीं, मेरी बेटी है, वो देवी है, लक्ष्मी है, बोलता है खुशबू आता है। रे गंदी नाले के कीड़ों को सफाई में ला दिया जाए तो उसके खुशबू आने लग जाता है। हरामजादी यहाँ पर महारानी बनकर बैठेगी सावित्री सिंह के रहते हुए। क्या चंडालिनी, की तू धातनी, क्या चंडालिनी, कुल की तू धातनी आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने के काबिल नष्ट परिवार करने यहाँ आया। मुंह दिखाने के काबिल नष्ट परिवार करने यहाँ आया। रहते हुए अगर जेवरात में कुछ बाकी हो तो उतार दे सारे, नहीं काट डालू के समझ लेना। हाथ जोड़ू तेरे सिंह के पास सावित्री को दादा चाहिए। हाथ जोड़ू तेरे इस तरह सितम मुझे बैठावो नहीं। पतिव्रता मंजीत की मैं सुहागन हूँ, पतिव्रता मंजीत की बाब पड़ती हूँ मैया सतावो नहीं। समझ लेना, सावित्री सिंह नाम है मेरा। सावित्री सिंह को सूरज से नहीं प्यार चाहिए था। क्या सपना सा रखा था तेरा बाप? ऐसा राम की जिंदगी मेरी बेटी जिएगी वहां पर, जहां पर रात
बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से मेरी हवेली भर गई होती। क्या सूरत दिखाने के लिए हराम। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। धर्म की मैया मुझको धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। मैया मुझको समझ छोड़ दो। चाहे रिश्ता सजन से मेरा तोड़ दो। से जो कुछ गालियां सुनने को मिली सावित्री, आज जिस अपमान का बदला तेरे मौत से चुकाऊंगी। हरामजादी। माँ, ये क्या कर रही हो? अरे बहू पे इस कदर जुर्म कर रही हो, जरा भी शर्म हया नहीं आ रही? नगराज में जो कुछ कर रही तेरी अच्छाई के लिए कर रही, चुपचाप चले जाओ। माँ, तुम मेरे रहते हुए बहू पे अब जुर्म नहीं कर सकती हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो बहू को छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। हम कैद करिएगा। माँ तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि चली जाओ यहाँ से। चिल्लाओ नहीं, मैं जवान खींचकर हथेली पे रखूंगा। देखा था भैया हराम, ये हमारा बड़का लड़का है, 9 महीना पेटे में रखी से पाल के आन का दिन आज कहा यहाँ चली जाओ नहीं तो जुबान खींच के हथेली पे दे दे। उसी दिनों का सोच रहा नहीं जिस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तक एक हाथ फाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। अगर अपनी भलाई चाहती हो चली जाओ यहाँ से। हे भगवान, मैं ये नहीं माता कि पटवा बिटिया ने जानी घर पर हम कहा सुगा दिए है। अब तक कर रनवा बैला नाम के भी आ लक्ष्मी आए इहो न जानी कहा सुन ले मार कोनो इज्जत नहीं ना बेली मां। हमें रात रात कर ब्याह कहना पहन के बैठ गया प्रताप बिटिया तो का कहना पहनोगे रात। आज माँ को क्या हो गया? इस तरह बहू पे जुर्म कर रही है। बहू उठो, बहू उठिए, घबराओ नहीं।
अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म और सितम नहीं होगा। घबराओ नहीं। जेठ जी, ये एहसान आपको मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर अब कोई जुर्म नहीं होगा। और हाँ देखो, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। कोई बात नहीं है जेठ जी। प्रिया देखो, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बात को तुम बुरा ना मानो तो उस बात को तुमसे कहो। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रिया देखो, कहना मैं यही चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया हमारे कहने का मतलब नहीं समझी हो? हाँ। तो सुनिए हमारी बात, हो हम आगे तुमसे कहना क्या चाहते। और मेरे पास आओ न देरी नहीं कि मेरे पास आओ न देरी लगावो और मेरी बीबी बनकर इस शहर बनना। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो। ए पिया कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो और मेरी दिलरुबा पल के मौजे उठावो। अगर मेरा कहा मान लेगी तो मैं वादा करता हूँ इस हवेली की मैं तुझे पूरी की मालकिन बना दूंगा। सारी दौलत सारी खुशियां तेरी आंचल में होगी। सिर्फ एक बार नगराज सिंह का कहा मान ले। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई खुशियाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई हवेली, नहीं चाहिए मुझे कोई दौलत। लेकिन मैं आपका कहना कभी नहीं करूँगी। प्रिया भी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, मुझे और प्यार से मान गई तो अच्छा है, अन्यथा याद रखो कि हम तुम्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। ये नगराज सिंह का चैलेंज है कि जब तक तेरी जवानी का रस चूसेंगे तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। आज तो अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले नगराज सिंह के पंजे से। आज देखता हूँ कौन मेरे पंजे से तुझे बचाता है। और राना देख साले, आज तेरी बहुरिया के साथ ये नगराज सिंह कौन सा खेल खेलता है। और ऐसा प्रतिभा ताक लगा दूंगा कि वो ताक को तेरे साथ को तक नहीं पाएंगे। वक्त का इंतजार करो साले राणा। वर्ष नगराज सिंह का कहा मान, मैं वादा करता हूँ कि सारी खुशियां तेरी आंचल में होगी। एक बार मेरी बात को मान ले, मैं कभी तुझे कोई गम नहीं दूंगा। अगर तू मेरे इशारे पे रहेगी
तो इस हवेली की पूरी की मालकिन कहलाएगी। नहीं, मैं आपका कहना कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास मत आइए। नहीं, देखा, अभी प्यार से समझाता था तो नहीं मानती थी। अब देख तेरा क्या हाल हो गया है कि तू अभी अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? उस राणा को या अपने बाप को? जा भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपना ये काला चेहरा लेके कहाँ को जाऊंगी? अब मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मुझे देख के अपनी जान दे देंगे। अब मैं कहाँ को जाऊँ? कौन सा नाटक है रे? हैं? तो कौन त्रिया जाल है? कौन से छड़छंद कर रही है? कपड़े उतार के किसको दिखा रही है? हैं? कौन नौटंकी हो रही है यहाँ पर? हैं? ये सब कुछ क्या हो रहा है? बाजी, यही बात आप अपने बड़े बेटे से क्यों नहीं पूछी? मुझसे क्यों पूछ रही हो? आखिर भवा का माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी अस्मत लूट कर मुझे कहीं को नहीं छोड़ा। बड़कवा बेटवा हमारा समत लूट ली। देख, हम पढ़ी लिखी नहीं ना, हमका हिंदी में बताया अस्मत हस्मत का आया। माँ जी, कितना भी अनपढ़ औरत हो, एक औरत का दर्द इतना तो समझ ही सकती है कि आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब कहाँ को जा? हे बिटिया चिल गुहार न बचाओ। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े तो चिल गुहार मचाऊंगा, हमारी इज्जत रहेगी चली जाए। गाँव माने सुनी है, देखिए लंबरदानी घर में एक कर्म होता है। देखा, हम जो तो समझोबे नीकिन के समझोबे बिटिया। और देखा, हम जौन जौन मेहरमन का समझा दी ना आज और रात करते बेटिया, तो का नीकन का समझौबे। और सगी महतारी से बढ़ के सास महतारी होता है। देखा बिटिया, दोनों बेटवा हमारे यही
जैसे हमार बेटवा मंजितवा है वही तरह हमारा बेटवा नगरजो है। मान ल जवान जही लड़का कुछ कहीं डाल तो का कुछ खो बिगड़ा है कहाँ शांति मार के बैठा दोनों कह चल बा अकेले रह राज कर बा हवेली में। माँ ऐसा काम तो आपके घर की बेटियां करती होंगी। हाँ? और इतनी ही गर्मी थी आपके बेटे के जिसमें, तो उसके साथ में आप क्यों नहीं सो गई? बड़ी बातें बराबर अंडे से निकली नहीं चोच मारना शुरू कर दी हरामजादी। आने दीजिए ससुर जी को, मैं सारी बात उससे बताऊंगी। ससुर जी जो मेरे साथ में हुआ है मैं सारी बात ससुर जी से बताऊंगी। ससुर जी आगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ पे जाएगी? तुम्हार खड़िया चली जा तुम्हार जवानी भगभगान बस मारा ही हमका भगा कर अंडिक साथ ये कर्म करे। हाँ जात है तुम्हारे बाप राणा सिंह से बतावे ओका खबर चल गई ना तो जान लिया हमार खाल खींच के भूसा भरवाई तो का 80 हाथ नीचे तपवाई ये जान पावर रंडी के मारा ही गिरा के हमका भगाए देखा था कौन कर्म करी सा। नहीं माँ जी मैं किसी से नहीं कहूँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन कुछ किसी से मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बातन बनावा बेटा मैंने जिंदा रही तो आज लेकर रात में जाए महतारी को हमारे मैं किसी से नहीं कुछ कहूँगी। मार के खो भगाने के ना जानी कहाँ बंदुकिया लिया तो मारा है जल्दी। गुस्से हराम जादी बच गई तो हमें शिकायत